नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र होगा कि गाजीपुर बॉर्डर पर हुई महापंचायत में सरकार पर गरजे नरेश टिकैत, कहा ओछी हरकतों से बाज आए भाजपा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि केरल चुनावों में राहुल गांधी का ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए पर महीने। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जींद में केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार, एलजी की ताकत पर केंद्र को भी घेरा। और इसी के साथ दोस्तों आपको ये भी बताएंगे कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात जैसा नहीं बनने देंगे। और आगे खबर में ये भी जिक्र होगा कि भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने की मजिस्ट्रेट जांच के हो चुके हैं आदेश। जी हां दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन से भाजपा को बड़ा नुकसान होगा तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। गाजीपुर बॉर्डर पर हुई महापंचायत में सरकार पर गरजे नरेश टिकैत, कहा उच्च हरकतों से बाज आए बीजेपी। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन को तेज करते हुए किसान लगातार महापंचायत कर रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को भारतीय किसान यूनियन नेता नरेश टिकैत द्वारा बुलाई गई महापंचायत में किसान बड़ी संख्या में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। बॉर्डर पर हुई महापंचायत में आंदोलन को तेज करने की रणनीति तय की गई। वहीं हाल ही में हुए राकेश टिकैत पर हमले पर भी चर्चा की गई। भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने हाल ही में हुए हमले का जिक्र करते हुए कहा, बीजेपी अच्छी हरकतों से बाज आए और इस मसले को जल्द हल करे। हम कोई देश विरोधी काम नहीं कर रहे हैं। किसान हमारा परिवार है और हम आज बॉर्डर पर इनकी हौसला अफजाई करने आए हैं। उन्होंने कहा, यदि किसान नेता या किसान पर आंच आई तो देश की सड़कों पर किसान होगा। अलवर में हुई घटना की हम निंदा करते हैं, ये गलत है। इस महापंचायत में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसानों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस पंचायत को लेकर किसान संगठनों के पदाधिकारियों को संदेश भेजा गया था। यही वजह है कि बॉर्डर पर दूर दूर तक सिर्फ किसान ही किसान नजर आए। नरेश टिकैत ने एक बार फिर मांग दोहराते हुए कहा कि सरकार इन कानूनों को वापस ले और किसान को पराया ना समझे। किसान बॉर्डर पर 4 महीने से अधिक समय से सड़कों पर बैठे हैं। सरकार को इनकी सुध लेनी चाहिए। महीनों पहले सरकार और किसान संगठनों के बीच 11 दौर की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका। बातचीत फिर से शुरू हो, इसके लिए किसान और सरकार दोनों तैयार हैं, लेकिन अभी तारीख तय नहीं हुई है। 3 नए खेती कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल 26 नवंबर से राष्ट्रीय राजधानी की विभिन्न सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केरल चुनावों में राहुल गांधी के ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए महीने। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए वायनाड पहुंचे हैं। वहां उन्होंने कहा है कि केरल में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा के लिए। दूसरा चुनाव ही वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीने देने का वादा करते हुए कहा, ऐसा पहली बार हो रहा है। केरल के इतिहास में हम प्रत्येक आदमी को न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। प्रत्येक आदमी के खाते में हर महीने 6,000 रुपए आएंगे। ये केरल से गरीबी खत्म करने के लिए एक कदम है। इसके बाद लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। केरल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसकी सालाना आय 72,000 रुपए से कम हो। हम सभी को न्यूनतम आय प्रदान करेंगे। राहुल गांधी ने कहा, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें यूडीएफ केरल के लोगों के लिए कर सकती है। आपने मुझे वायनाड के सांसद के रूप में चुना। मेरे लिए जरूरी है कि यूडीएफ की सरकार वायनाड को एक विजन दे। वायनाड का एक यूनिक जगह है, इसे वो चीज नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी। इसे सही करने की जरूरत है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो छूट गई हैं। यहाँ हेल्थ केयर और मेडिकल कॉलेज पर तत्काल काम करने की जरूरत है। आदमी और जानवरों के बीच होने वाले संघर्षों के लिए बफर जोन पर काम करने की जरूरत है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा, हम निश्चित तौर पर इन सब मसलों पर काम करेंगे। हमारे पास आदिवासियों की ऐसी बड़ी संख्या है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, वे चाहे शिक्षा की हो चाहे स्वास्थ्य की हो। वायनाड में पर्यटन और मसालों का केंद्र बनने के लिए तमाम संभावनाएं हैं। लेफ्ट सरकार के साथ यहाँ काम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ यूडीएफ सरकार के साथ काम करना बहुत आसान होगा, इसलिए कांग्रेस को जिताना बेहद जरूरी है। चुनावों से कुछ दिन पहले एक बोर्ड लगा दिया गया और कह दिया गया ये मेडिकल कॉलेज है। अगर वायनाड के लोगों को ऐसे बोर्ड की जरूरत है तो हम हर जगह ऐसे बोर्ड लगा देंगे। हमें एसएस मेडिकल कॉलेज की जरूरत है जो हमारे लोगों की जान बचाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। जिंद में केजरीवाल बोले, जो किसानों के साथ नहीं वो गद्दार, एलजी की ताकत पर केंद्र को घेरा। जी हां दोस्तों, दिल्ली बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन की गूंज अब हिंदी पट्टी के राज्यों के हर जिले में पहुंचने लगी है। इसलिए राजनेता भी इस मौके पर किसानों के समर्थन में रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल हरियाणा के जिंद जिले पहुंचे हैं। किसानों के समर्थन में हरियाणा के जिंद पहुंचे अरविंद केजरीवाल ने मंच से कहा, जो किसान आंदोलन के खिलाफ है वो देश के
गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, मुझसे नाराज होकर केंद्र सरकार वाले संसद में एक बिल लेकर आए, किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए सजा दे रहे हैं। दिल्ली में चुनी सरकार की बजाय सारी ताकत एलजी को दे दी। बीजेपी के सांसदों ने संसद में कहा कि किसानों का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सजा दे रहे हैं। बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि किसान आंदोलन के लिए केजरीवाल की जान भी चली जाए, हम किसी सजा से डरते नहीं हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, हर देशभक्त का फर्ज है कि किसान आंदोलन का समर्थन करे। जो किसान आंदोलन के खिलाफ हैं वो देश के गद्दार हैं और जो किसान आंदोलन के साथ हैं वो देशभक्त हैं। मैं किसानों के समर्थन में हर कुर्बानी देने को तैयार हूं। किसान मुझे छोटा भाई बेटा मानते हैं। मुझे केंद्र सरकार की सजा की परवाह नहीं है। जिंदगी का एक ही सपना है कि भारत को जीते जी नंबर 1 देश बनाना है। 5 साल में दिल्ली बदलकर दिखाई है। भगवान से मेरी सेटिंग है। मुझे इस पृथ्वी से तब तक मौत नहीं आएगी जब तक मैं भारत को दुनिया का नंबर 1 देश ना देख लूं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हम पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनने नहीं देंगे, ममता बनर्जी। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने रविवार को भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और बिहार के गुंडों को लाकर गुजराती बंगाल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। सुश्री बनर्जी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हम बंगाल को गुजरात जैसा बनने नहीं देंगे। तृणमूल सुप्रीमो ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक गड़बड़ी पैदा करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने सवाल करते हुए कहा कि भाजपा बड़ी बड़ी बातें करती है कि वह किसानों को धन उपलब्ध करा रही है। हमने उन्हें केंद्र सरकार को लाभार्थियों की सूची भेज दी है, वे धन क्यों नहीं भेज रहे हैं। तृणमूल सुप्रीमो ने आरोप लगाया कि मोदी सिंडिकेट नंबर 1 है और अमित शाह सिंडिकेट नंबर 2 है। वे अभिषेक के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं, सुदीप और स्टालिन की पुत्री के घर पर एजेंसियों को भेज रहे हैं। वे लगातार पुलिस अधिकारियों को बदल रहे हैं। इससे पहले हुगली जिले में एक जनसभा में सुश्री बनर्जी ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या भगवान या सुपर मानव है जो विधानसभा चुनाव में भारी जीत का दावा करते हैं जबकि 6 चरणों के चुनाव अभी बाकी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप मोदी अपने आप को क्या मानते हैं, क्या आप भगवान हैं या सुपर मानव हैं। सुश्री बनर्जी प्रधानमंत्री के उस बयान का जिक्र कर रही थी जिसमें उन्होंने कहा था कि वह बंगाल में भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में तृणमूल सुप्रीमो ने इंडियन सेकुलर फ्रंट या उसके संस्थापक का नाम लिए बगैर कहा कि भाजपा एक व्यक्ति को अल्पसंख्यकों के वोट काटने के लिए धन दे रही है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा उम्मीदवार की गाड़ी में ईवीएम मिलने की मजिस्ट्रेट जांच का आदेश। जी हां दोस्तों, असम के करीमगंज जिले के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र में मतदान दल द्वारा भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक कृष्णेंदु पॉल की पत्नी के नाम पंजीकृत वाहन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले जाए जाने के मामले की मजिस्ट्रेट से जाँच कराने के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों ने शनिवार को यह जानकारी दी। इस घटना को लेकर बीते शुक्रवार को विशेष पर्यवेक्षक ने पीठासीन अधिकारी को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। करीमगंज जिला उप अधीक्षक अनबा मुथन एमपी ने मामले की जांच के लिए शुक्रवार रात आदेश जारी किए। असम में विधानसभा चुनाव के बीच इस घटना ने बड़ा विवाद पैदा कर दिया है। मंगलवार को अंतिम चरण का मतदान होना है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट राजेशन तेरांग को जांच करके 3 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा गया है। आदेश में कहा गया है इस घटना ने मतदान वाली ईवीएम की सुरक्षा को खतरा पैदा किया है और कानून व्यवस्था की स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। जांच में यह भी पता लगाया जाएगा कि किन परिस्थितियों में मतदान पार्टी ने निजी वाहन में यात्रा की और इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि अधिकारियों की ओर से कहीं कोई चूक थी या कोई साजिश। मालूम हो 1 अप्रैल की रात को असम में दूसरे चरण के मतदान के समापन के बाद करीमनगर कस्बे के बाहरी इलाके में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद पुलिस को हालात नियंत्रित करने के लिए हवा में गोलियां चलानी पड़ी। दरअसल कुछ लोगों ने देखा कि ईवीएम को करीमगंज के स्ट्रांग रूम तक ले जाने के लिए भाजपा प्रत्याशी कृष्णेंदु पॉल के वाहन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका उन्होंने विरोध और हंगामा किया। घटना के सामने आने के बाद चुनाव आयोग ने 4 चुनाव अधिकारियों को निलंबित कर दिया है और करीमगंज के राताबाड़ी विधानसभा क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने के आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी आयोग से जांच करने को कहा है। इस बीच पुलिस ने घटना के बाद हुई हिंसा को दिखाने के आरोप में कम से कम 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों के साथ गुजरात कूच करेंगे टिकैत, बरडोली और साबरमती का भी दौरा करेंगे। जी हां दोस्तों, दिल्ली सहित कई राज्यों में किसानों का कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन जारी है। इसके अलावा किसान नेता शहर शहर जाकर लोगों का समर्थन हासिल कर रहे हैं। साथ ही केंद्र की ओर से लागू किए गए तीनों कृषि कानूनों की जानकारी भी दे रहे हैं कि कैसे ये खेती किसानी के कानून किसान विरोधी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत इन दिनों राजस्थान दौरे पर हैं, जहां वो लोगों को इकट्ठा कर किसान आंदोलन की रणनीति को और मजबूर बनाने के काम
में लगे हुए हैं। रविवार को सिरोही जिले के माउंट आबू आए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि हम एमएसपी और कृषि कानूनों पर किसानों के साथ बैठक करने के लिए गुजरात जाएंगे। गुजरात के बारडोली और साबरमती में लोगों से मिलेंगे। इस दौरान टिकैत ने कहा कि हमें उम्मीद है कि सरकार अगले 5 से 6 महीनों में हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। किसान नेता इस बात को पूरी तरह से साफ कर चुके हैं कि जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी और एमएसपी पर कानून नहीं बनाएगी, तब तक दिल्ली सहित देश भर में जारी किसानों का धरना खत्म होने वाला नहीं है। किसान यूनियन के नेताओं की माने तो इन दिनों किसान की फसल कटने के बाद एक बार फिर आंदोलन में तेजी आएगी। वहीं मई महीने में संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से संसद मार्च का ऐलान किया जा चुका है। अलवर में हुआ था टिकैत पर हमला। मालूम हो, इससे पहले शुक्रवार 2 अप्रैल को राजस्थान के अलवर में किसान नेता पर गाड़ी पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया था। घटना जिले के तातरपुर चौराहे की है, जहां स्वागत करने के बहाने के राकेश टिकैत की गाड़ी को रुकवाया और फिर लाठियां चलाई गई। हालांकि इस हमले में उनको कोई चोट नहीं आई। इस पूरे मामले में अलवर पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर गाजीपुर बॉर्डर पर बुलाई गई किसान महापंचायत। जी हां दोस्तों, राजस्थान में कथित तौर पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत पर हुए हमले को लेकर आज गाजीपुर बॉर्डर पर महापंचायत बुलाई गई है, जिसका नेतृत्व खुद राष्ट्रीय प्रवक्ता नरेश टिकैत करेंगे। उनके साथ इस महापंचायत में कई खाप चौधरी भी मौजूद रहेंगे। बताया जा रहा है कि इस महापंचायत में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों से किसान शामिल होंगे। वहीं महापंचायत को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह अलर्ट है। गाजीपुर बॉर्डर पर लगभग 1 बजे राकेश टिकैत पर हुए हमले के विरोध में महापंचायत बुलाई गई है, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत के अलावा कई खाप के चौधरी भी शामिल होंगे। जानकारी के अनुसार इस महापंचायत में शामिल होने के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से लेकर सहारनपुर, शामली, बागपत, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा और बुलंदशहर से किसान निकल चुके हैं। किसानों की माने तो इस महापंचायत में कई अहम निर्णय आज लिए जा सकते हैं, जिससे किसानों के आंदोलन को नई दिशा मिलेगी। एबीपी गंगा से खास बातचीत में किसानों ने कहा कि किसानों पर लगातार अत्याचार हो रहा है। उनके नेता राकेश टिकैत पर हमला निंदनीय है। उनकी जितनी निंदा की जाए कम है और आज इस हमले को लेकर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत आह्वान करेंगे, उसका हम सभी किसान पालन करेंगे। साथ ही यह भी तय होगा कि आगे किसी किसान नेता पर इस तरह की घटना घटित ना हो, उसको लेकर भी रणनीति तय होगी। फिलहाल इस महापंचायत को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। प्रशासन पूरी तरह से चौकन्ना है। सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए पुलिस और पीएसी के जवानों को तैनात किया गया है। साथ ही दमकल की गाड़ियों को भी लगाया गया है, ताकि हर स्थिति पर तत्काल नियंत्रण पाया जा सके। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका गांधी ने छत्तीसगढ़ नक्सल हमले पर जताया दुख, कहा वीर जवानों की शहादत को मेरा नमन। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने छत्तीसगढ़ हमले में शहीद हुए जवानों को नमन करते हुए घटना पर दुख जाहिर किया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के माध्यम से प्रियंका गांधी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का मुकाबला करते हुए शहीद हुए वीर जवानों की शहादत को मेरा नमन। पूरा देश इस घटना पर दुखी एवं आक्रोशित है। देश वीर जवानों की शहादत को हमेशा याद रखेगा। उन्होंने आगे लिखा कि ईश्वर इस दुख की घड़ी में शहीद जवानों के परिवारों को संबल दे एवं घायलों को जल्द स्वास्थ्य लाभ मिले। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित बीजापुर और सुकमा जिले की सीमा पर हुई मुठभेड़ में 20 जवानों के शहीद होने की जानकारी मिली है। सुरक्षा बलों को आज सुबह कई लापता जवानों का शव बरामद हुआ। राज्य के पुलिस अधिकारियों के अनुसार अभी भी 3 जवान लापता हैं। छत्तीसगढ़ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस मुठभेड़ में कई नक्सली भी मारे गए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस अभियान में बीजापुर जिले के तर्रेम, उसूर और पामेड़ से और सुकमा जिले के मिनपा और नरसापुरम से लगभग 2000 जवान शामिल थे। पुलिस अधिकारी ने बताया था कि शनिवार दोपहर लगभग 12 बजे बीजापुर सुकमा जिले की सीमा पर जगरगुंडा थाना क्षेत्र सुकमा जिला के अंतर्गत जोनागुड़ा गांव के करीब नक्सलियों की पीएलजीए बटालियन तथा तर्रेम के सुरक्षा बलों के मध्य मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ 3 घंटे से अधिक समय तक चली। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में आज कोरोना के 93,000 से ज्यादा नए केस। पीएम ने बुलाई उच्च स्तरीय बैठक। एम्स निदेशक बोले मिनी लॉकडाउन की जरूरत। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस के केसों में पिछले 2 हफ्तों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 24 घंटे में ही भारत में कोरोना के 93,249 नए मामले सामने आए हैं। यह पिछले साल 19 सितंबर के बाद से नए केसों का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान 513 लोगों की मौत भी हुई है। कोरोना के इस बढ़ते प्रकोप के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने रविवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, स्वास्थ्य सचिव और नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर विनोद पॉल भी मौजूद हैं। भारत के लिए कोरोना के मौजूद आंकड़े काफी डराने वाले हैं। पिछले साल मार्च में महामारी की तेजी पकड़ने के बाद से अब तक देश में कुल 1,24,85,509 संक्रमण के मामले दर्ज हो चुके हैं। इनमें कुल 1.16 करोड़ लोग डिस्चार्ज भी किए गए। एक्टिव केसों की बात करें तो 2 लाख के नीचे जाने के बाद अब इनकी संख्या 3 गुना से ज्यादा बढ़कर 6,91,597 तक पहुंच गई है। संक्रमण के नए मामले आने के साथ ही मृतकों की संख्या अब 1,64,623 के पार हो गई है। एक तरफ जहां कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं, वहीं
वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार में अब तक कोई खास तेजी नहीं देखी गई है। पिछले 24 घंटे में देश में सिर्फ 27,38,000 वैक्सीन डोज दी गई है। ये एक दिन पहले के 37 लाख के रिकॉर्ड से करीब 10 लाख कम है। अब तक कुल 7,59,69,651 वैक्सीन डोज दी जा चुकी हैं। बता दें कि देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत 16 जनवरी को शुरू की गई थी और पहले स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण शुरू किया गया था। वहीं अग्रिम मोर्चों के कर्मियों का टीकाकरण 2 फरवरी से शुरू किया गया था। कोरोना के बढ़ते केसों के बीच ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज निदेशक रणदीप गुलेरिया का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि देश को मौजूदा समय में एक मिनी लॉकडाउन की जरूरत है। एम्स निदेशक के मुताबिक कोरोना की दूसरी लहर की पीक भारत में इसी महीने आ सकती है। उन्होंने हालात को चिंताजनक बताते हुए कहा कि लोग अब मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। बता दें कि कोरोना से सबसे बुरे हालात महाराष्ट्र में हैं। यहां शुक्रवार और शनिवार के बीच 49,447 केस सामने आए। इसके अलावा 277 मरीजों की जान भी गई। अकेले महाराष्ट्र में ही अब तक कुल 55,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। राज्य में सबसे ज्यादा प्रभावित मुंबई है, जहां इस दौरान 9,108 नए केस आए। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पहले ही महामारी से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने पर जल्द ही निर्णय लेने की बात कह चुके हैं। हालांकि उन्होंने इसकी पुष्टि नहीं की है कि राज्यव्यापी लॉकडाउन होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। राकेश टिकैत बोले, जान जाने तक होते रहे हमले, नहीं रुकेगी महापंचायत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने राजस्थान के अलवर में उनके ऊपर हुए हमले के बाद कहा है कि ऐसे 100 बार हमले होते रहेंगे, लेकिन वो कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि महापंचायत होते रहेंगे। किसान नेता ने कहा है कि ये लड़ाई थमने वाली नहीं है। वो 2 दिन के लिए गुजरात जा रहे हैं, वहां से लौटकर हापुड़ जाएंगे, हिमाचल जाएंगे, इसके बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में भी कार्यक्रम होने हैं। बताते चलें कि किसान नेता राकेश टिकैत के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले के तातरपुर चौराहे पर हमला हुआ था। कुछ लोगों ने स्वागत के बहाने राकेश टिकैत की गाड़ी को रोक दिया था। गाड़ी के रुकने के बाद उनके ऊपर हमले किए गए थे। टिकैत पर स्याही भी फेंकी गई थी। हमले में बीकेयू नेता के कार के शीशे भी टूट गए थे। घटना को लेकर किसान नेता ने बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया था। इससे पहले राकेश टिकैत ने ट्वीट कर कहा था कि भाजपा के सांसद और विधायक अपने गुंडों से सड़क पर हमला कराएंगे तो यूपी में इनके सांसद विधायकों को सड़क पर निकलने नहीं दिया जाएगा। राकेश टिकैत अपने ऊपर हुए हमले को लेकर लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। इस मामले में आरएसएस से जुड़े छात्र संघ एबीवीपी के नेता को गिरफ्तार भी किया गया है। राकेश टिकैत ने कहा है कि एमएसपी पर कानून बनाने और 3 नए कृषि कानून वापस होने तक लड़ाई जारी रहेगी। अगर सरकार की तरफ से इस ओर कोई कदम नहीं उठाए जाएंगे तो किसान पुलिस थाने, तहसील, विधानसभा से संसद और सड़क तक अनाज बेचेंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आरएसएस का सामना मिलकर करेंगे, तीनों कृषि कानूनों को वापस करा के दम लेंगे, राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, राकेश टिकैत के वाहन पर कथित तौर पर हुए हमले की पृष्ठभूमि में शनिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस हमला करना सिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि सब मिलकर संघ का सामना करेंगे और तीनों कृषि विरोधी कानूनों को वापस करा के दम लेंगे। कांग्रेस नेता ने ट्वीट किया, उनका संघ हमला कराना सिखाता है, अहिंसक सत्याग्रह किसान को निडर बनाता है। संघ का सामना संघ मिलकर करेंगे, तीनों कृषि व देश विरोधी कानून वापस करा के ही दम लेंगे। गौरतलब है कि किसान नेता राकेश टिकैत की गाड़ियों के काफिले पर शुक्रवार को राजस्थान के अलवर जिले में कुछ लोगों ने कथित रूप से पत्थर फेंके। घटना में किसी को चोट तो नहीं लगी, लेकिन टिकैत की कार का पिछला शीशा क्षतिग्रस्त हो गया। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अलवर में मुझ पर हुआ हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित था, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने शनिवार को कहा कि अलवर में उन पर किया गया हमला भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित था। साथ ही कहा कि इसे एक चुनौती और आंख खोलने वाली घटना की तरह याद रखना चाहिए। शनिवार को भीमल खेड़ा गांव में किसान महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने कहा, आने वाले समय में किसानों के सामने चुनौतियां ही चुनौतियां हैं, लेकिन हम पर होने वाले हमले अस्तित्व की लड़ाई में हमारे संघर्ष और संकल्प को मजबूत कर रहे हैं। महापंचायत के बाद पत्रकारिता में टिकैत ने कहा, हम मानसिक रूप से ऐसी घटनाओं के लिए तैयार हैं। राजस्थान के अलवर जिले में शुक्रवार को किसान नेता टिकैत के काफिले पर पथराव किया गया था। इस मामले में पुलिस ने एक छात्र नेता को हिरासत में लिया था। टिकैत ने आरोपी को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े होने और हमले के पीछे भाजपा का हाथ होने का आरोप लगाया। महापंचायत को संबोधित करते हुए टिकैत ने किसानों को कम से कम इस साल के अंत तक अपना आंदोलन जारी रखने के लिए मानसिक रूप से तैयार रहने का आह्वान करते हुए संघर्ष में जीत का दावा किया। उन्होंने किसानों से सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने का भी अनुरोध किया। किसान आंदोलन शुरू होने
होने के बाद पहली बार अलीगढ़ में महापंचायत कर रहे टिकैत ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर सत्ताधारी खेमों में कॉरपोरेट घरानों की मजबूती पकड़ है। कृषि कानूनों की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि इन कानूनों के तहत किसानों को नियमों और शर्तों से बाध्य किया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि इन कानूनों से किसानों के लिए अपनी पसंद के बीजों का उपयोग करना असंभव हो जाएगा और किसानों को इस हद तक हताश होना पड़ेगा कि वे अपनी जमीन को कॉरपोरेट को बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। ममता ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा देश को ठीक से चला नहीं रही बीजेपी, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएंगे। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। उन्होंने कहा कि बीजेपी बंगाल को बांट देना चाहती है, बीजेपी बंगाल विरोधी है। उन्होंने कहा कि बंगाल सोनार माटी है, इस माटी में बीजेपी को नहीं आने देना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के हुगली में एक रैली को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनावों में जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि 2 मई के बाद सोनार बांग्ला बनाने का काम शुरू होगा। पीएम मोदी के बयान पर राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि बीजेपी देश ठीक से नहीं चला रही, बंगाल को क्या सोनार बांग्ला बनाएगी। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।